पुत्री डीसी की साली, हमने मीडिया में एक ही सवाल उठाया कि हमको एप्लीकेशन नंबर दिखाइए कि किस एप्लीकेशन के आधार पर डीसी की पत्नी यहाँ नौकरी कर रही है। यकीन मानिए डीसी अपनी पत्नी को खुद बोले कि नौकरी से रिजाइन कर दीजिए, ये लड़का छोड़ने वाला नहीं है, ये जहाँ जाएगा हर जगह सवाल करेगा। समझ सकते हैं वो वीडियो टेढ़ा है, इसको जान जाने का भी डर नहीं लगता है, इसको केस पकड़ने का डर नहीं लगता है। इसलिए इस बात को गारंटी दिलाते हैं अगर हम लोग सत्ता में है, लेकिन आप अगर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अगर कोई भी होंगे, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पता कीजिएगा हम लोग केवल लड़के लगभग 15 करोड़ रुपया लोगों को लड़के मुआवजा दिलाए हैं। लगभग 1200 के आसपास 1.5 साल में हम लोग नौकरी दिलाए हैं, केवल धरना में बैठकर कंपनी फैक्ट्री में ताला लगा के। जब हम लोग अच्छा काम करने लगे तो गांव के लोग कहने लगे, जैसे आज हम लोग चौपाल में बैठे हैं, कोई खेत खलिहान में चर्चा करने लगा, कोई सब्जी मार्केट में चर्चा करने लगा, कोई चाय की दुकान में, पान की कुप्ती में बैठ के चर्चा करने लगा कि अगर ये लड़का इन लोग धरना में बैठ के इतना बड़े इन लोग तो भारी संख्या में पलायन मिला, भारी संख्या में विस्थापन मिला। आज झारखंड के लोग उसी हाल में है। इस हाल में उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप कहीं दुनिया घूम के आइए, उस राज्य का कोई नियम है, इस राज्य का निवासी कौन होगा, लेकिन झारखंड का नियम नहीं है। यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, और नियम नहीं रहने के कारण क्या होता है आपको भी मालूम है। आपकी वैकेंसी को उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार के लोग भरते हैं और आपके हिस्से की नौकरी को लेके चले जाते हैं। गलत है कि सही है, क्या आप बताइए। और सबसे ज्यादा तो पलामू प्रमंडल में हाल फिलहाल जो शिक्षक का बहाली हुआ, उसमें तो हमको लगता है ओपन कोटा जो होता है, जिसको लोग जनरल बोलते हैं, वहाँ 90% उत्तर प्रदेश के नौजवान हमारी नौकरियों को लेके चले गए। आप बताइए, ये गढ़वा जिला है, बगल में उत्तर प्रदेश है, कितने हमारे भाई उत्तर प्रदेश में टीचर की नौकरी करते हैं, कितने हमारे लोग वहाँ बीडीओ हैं, कितने हमारे लोग वहाँ सीओ हैं, कितने हमारे लोग वहाँ दरोगा हैं। बताइए, आपको किनके बताइए कितने हैं। चौरैया गांव के कितने नौजवान उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करते हैं, हमको बताइए किनके आप लोग। एक भी नहीं है, और हम एक नहीं सैकड़ों लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश जाके हमारे गढ़वा जिला में, पलामू जिला में सरकारी नौकरी करते हैं। क्या भाई ये अन्याय झारखंड के साथ क्यों होगा? हमारे नौजवान जाएंगे गुजरात जाएंगे, हमारे नौजवान बम्बई जाएंगे, हमारे नौजवान कर्नाटक जाएंगे, और हमारी नौकरियों पर अगर ये राज्यों के लोग आएंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो पहले अनुविभाग था इसका हिस्सा थे, जिस हाल में से बची गई है उससे बदतर आज हम लोग। तो आज हम लोग 2 साल पहले जब इस आंदोलन के माध्यम से आए थे तो किसी को आभास नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आएंगे। और आप भी करीब से देखिए, हमारी उम्र अभी 32 साल है। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि हम लोग इतने बड़े राज्य का नेतृत्व करेंगे। धनबाद के छोटे से गांव में एक पहाड़ के किनारे, इसको हम लोग बारानाथ पहाड़ के नाम से जानते हैं, एक पहाड़ के किनारे छोटे से गांव में जन्म लेने वाला, खेलने कूदने वाला एक साधारण सा लड़का आज पलामू आएगा, गढ़वा आएगा, और लोग उनको राज्य की सियासत में देखना पसंद करेंगे। कि हम लोग भी उम्मीद नहीं किए थे। हम जिस उम्र में लोग मुखिया का चुनाव लड़ने की नहीं सोचते हैं, पर हम सांसद का चुनाव लड़े नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिए कि बिना पैसा के भी वोट आता है, 3.5 लाख वोट लेके आए। धनबाद, ये तो आपका पलामू प्रमंडल है ना, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, देवघर, वहाँ के जो विधायक सांसद है ना, वो रात को सपने में मेरा नाम लेते हैं। आज ये खौफ है, 3.5 लाख वोट मजाक नहीं होता है। आज बड़े बड़े दिग्गज लोग इतना वोट नहीं ले पाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी से नहीं ले पाते हैं। हम लोग निर्दलीय वोट लेके आए, 8 लोकसभा लड़े, 8 लोकसभा में हम लोग को 8 लाख से ज्यादा वोट मिला। तो आज अगर हम लोग को आशीर्वाद मिला, उसके पीछे कारण ये था कि 2 सालों में हमने बहुत अच्छा काम किया। आज चूंकि आपका क्षेत्र नया है, हम यहाँ पहली बार न्याय कर सकता है, तो अगर इनको संसद भेजेंगे, इनको विधानसभा भेजेंगे, तो सोचिए क्या होगा। तब हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि अब हमें चुनाव में लड़ना चाहिए, अब हमें राजनीति में कदम रखना चाहिए। और हम लोगों ने कदम रखा। भले चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन जितना चर्चा जो लोग जीता नहीं है, उससे कई गुना चर्चा हम लोग के हारने के बाद भी है। इतना वोट
को जिला, 5 को प्रमंडल और लगभग 40 से ज्यादा अनुमंडल, लगभग 264 को प्रखंड, लगभग 4400 पंचायत और लगभग 32,000 गांव बिना नियम के चल रहा है। यहाँ कोई नियम नहीं है कि झारखंड का कौन है, सभी का नियम है। आप बिहार राज्य चले जाइए, वहां नियम है कि कौन होगा बिहार राज्य का निवासी। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां नियम है कि पश्चिम बंगाल का निवासी कौन होगा। आपके बगल में छत्तीसगढ़ है, आप वहां चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए। आप ही बताइए हमारी आवाज गलत है? आप पढ़े लिखे नौजवान है, क्या हमारी आवाज गलत है? अगर हमारी आवाज गलत है तो हम आपको कहेंगे जाइए आप उड़ीसा और बंगाल में सरकारी नौकरी का फॉर्म भर के दिखाइए। जाइए, हम बोलते हैं आप एक परीक्षा लिख के आइए, आप हमको बोलिए कि आपकी लड़ाई गलत है, हम कब से लड़ना छोड़ देंगे। जाइए आप महाराष्ट्र में एक दरोगा का बहाली निकाल के दिखाइए। आप जाइए गुजरात में एक इंजीनियर की नौकरी करके दिखाइए। आप जाइए राजस्थान में एक नर्स की नौकरी हमारी वहां करके दिखाए, हम झारखंडी आंदोलन छोड़ देंगे। हमारे लोग भी रहते हैं, पूरे भारत में रहते हैं, एक दो नहीं, लगभग 16 लाख रहते हैं। लेकिन 16 लाख के 16 लाख प्राइवेट काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, कहीं सरकारी दफ्तर में डाका डालने का काम भी करते हैं। फिर हमारे साथ ही अन्याय क्यों होगा भाई कि राज्य झारखंडियों का और यहाँ के संसाधन में गैर लोग कब्जा करेंगे? ये राज्य झारखंड का और यहाँ के तमाम चीजों पर गैर राज्यों के लोग कब्जा करेंगे। भाई बताइए गलत है कि नहीं है? बताइए, आप ही बताइए। अगर यही होता रहेगा फिर यही झारखंड की दशा रहेगी। हमारे घर यही मिट्टी के रहेंगे, उनके महलों में होंगे। नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? उनके बच्चे सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके बच्चे चपरासी की नौकरी का फॉर्म नहीं भरेंगे, ना उनका बाप पेंशन की लाइन में लगेगा दादू। हमारे के जो विधायक है भानु प्रताप साहिब कि इनके पिताजी पेंशन की लाइन में लगेंगे। अभी आप पेंशन की बात कर रहे थे, क्या लगेंगे? नहीं लगेंगे। इन नेताओं को क्या मतलब है कि हमारे राज्य के बच्चे प्रदेश जा रहे हैं कि विदेश जा रहे हैं? इसीलिए राज्य हमारा है, इस राज्य के बारे में हमें सोचना होगा, इस राज्य के बारे में नौजवानों को सोचना होगा। और अगर आप सोचते हैं इस राज्य के बारे में तो बस एक बात जान लीजिए, 2024 युवाओं का है। युवाओं के हाथों में आप अपना देश थमाइए, जनाब महतो जिंदाबाद। आपको विश्वास दिलाता हूं राज्य बदलाव होगा। मैं आपको बोकारो जिले की एक घटना सुनाता हूँ। बोकारो में चंद्रपुरा नाम सुने होंगे, चारों तरफ कोयला, ये कोयला का खदान है, बड़का बड़का बड़ा कंपनी है। वहाँ 1 तारीख को जैसे आपके यहाँ जमीन लिया है, सेल लिया है ना, बगल में सेल है, जमीन लिया है डोलोमाइट के लिए, ठीक हमारे वहाँ भी कोयला मिलता है। वहाँ सिटी पियास यानी बिजली उत्पादन होता है, डीवीसी दामोदर नदी से। वहाँ रैयत एक कंपनी आई, तो रैयत जिसका जमीन है उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहिए। ये डिमांड कोई तो गलत नहीं है, जमीन आप हमारी लेंगे कंपनी में तो नौकरी हमको चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि झारखंड के रैयतों को पहले क्या मिलता है? पहले लाठी डंडा और 353 का केस मिलता है। जमीन आपकी है, वो जमीन पे कोयला भी तोड़ेंगे, वो जमीन पे पत्थर का माइंस भी होगा, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगा, ठेकेदार आपका नहीं होगा, वहाँ पर आपका गाड़ी नहीं होगा, वहाँ कुछ आपका नहीं होगा। आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपको 353 का धारा लगा के केस किया जाएगा। तो बोकारो में भी यही हुआ, उनको FIR किया गया, लेकिन कंपनी वाला क्या बोला मालूम है? 1 तारीख को FIR हुआ, 1 जून को FIR हुआ और बोला कि नहीं अभी केस तो आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को इंतजार कीजिए, 4 तारीख को वोट का गिनती होगा। अगर जयराम महतो सांसद बन जाते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो वो लड़का कहीं गली छोड़ेगा। सारा केस आपको वापस करना होगा। आप पता कर लीजिए, कोई हम प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा, चंद्रपुरा बोकारो जिला दूर नहीं है। हम चुनाव जैसे ही हारे 5 तारीख को केस बढ़ाया गया। केस तारीख में आए तो जो लोग झारखंड को लूटने के लिए आए हैं, नौजवान है, हमें बहुत गर्मी है, उस गर्मी में लोग झुलस जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी करते हैं। आज जो लोग परीक्षाओं में पेपर